बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपीलीपी देखेंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकली मार्केट कहाँ पर है, टेक्निकली मार्केट में आगे क्या मूव एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद आप लोगों के साथ कॉल शेयर करूंगा। अगर आज हम सबसे पहले फीपीलीपी की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपका ओवरऑल देखा जाए तो आज सेलिंग पर है। उसके अलावा आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं वो भी सेलिंग पर है। आपका इंडिविजुअल आज का फिर हैवी सेलर है, जबकि कंपनीज आपकी बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं, बैंक्स आपके बड़े अच्छे बाइंग कर रहे हैं। एनबीएफसी नॉर्मली इतनी बाइंग नहीं करता जितनी परसेंटेज से अब उसने बाइंग की है, वो बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है। उसके बाद ब्रोकर जो है वो बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, फंड सेलिंग पर है, जबकि अदर्स भी जो है सेलिंग पर हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक बैलेंस वीपीलीपी है, और इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि इंडिविजुअल सेलिंग पर है, इंस्टीट्यूशन आपका बाइंग पर है। हैवी बाइंग आपका कंपनी कर रही है, हैवी सेलिंग आपका इंडिविजुअल कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स में आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो ओवरऑल सेलिंग कर रहा है वो बाइंग कर रहा है, और ऑल अदर सेक्टर्स में आपका, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, कल भी ये बताया था, ऑटो रिफाइनरी सेक्टर जो है ये दो जो है वो मतलब अगर हम अदर सेक्टर्स की बात करें तो ये मेन दो सेक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में आपके इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, कंपनीज आपकी बाइंग कर रही हैं, बैंक सेलिंग कर रहा है, आपका फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। मुझे ऑल अदर सेक्टर्स में ऑटो और रिफाइनरी स्टिल अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इसमें आपका इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, कंपनी सेलिंग कर रही हैं, और बाकी जो है आपके बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, एनबीएफसी भी बाइंग कर रहे हैं, फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं, आपके ब्रोकर भी बाइंग कर रहे हैं। हालांकि उस तरह से कोई मेन सेलर नहीं है इंडिविजुअल्स के अलावा, तो सीमेंट सेक्टर भी बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंक्स में भी जो है वो आपके इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स में आते हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, आपकी कंपनीज बाइंग कर रही हैं, बैंक्स, एनबीएफसी और ब्रोकर आपका बाइंग कर रहा है, जबकि उसके अलावा ऐसा उस तरह से सेलर नहीं है। म्यूचुअल फंड ने भी कुछ सेलिंग किया है, तो बैंकिंग सेक्टर भी बेहतर किसी भी टाइम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसमें डर या खौफ वाली कोई बात नहीं है। अब एक बात फूड सेक्टर की। फूड सेक्टर बड़े टाइम के बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो उन्होंने सेलिंग की है, आपके इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है, कंपनीज बड़ा अच्छा इसमें बाइंग आई है, लेकिन उसके अलावा एज सच कोई बायर नहीं है, तो फूड सेक्टर थोड़ा सा अभी साइड पर है, क्योंकि एक बायर पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल ओजीडीसी वगैरह की बात करें तो इसमें ये सेक्टर भी काफ़ी बैलेंस्ड लग रहा है। गैस मार्केटिंग सेक्टर, ये सेक्टर भी काफ़ी बैलेंस लग रहा है, किसी भी टाइम इन दोनों सेक्टर्स में बड़ी अच्छी मूव मिल सकती है। पावर सेक्टर भी बिल्कुल बैलेंस सेक्टर लग रहा है, कोई खास सेलिंग नजर नहीं आ रही। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसमें आपका इंडिविजुअल हैवी सेलर है, जबकि आपके फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की कुछ बाइंग है, बाकी उस तरह से एज सच सेलर नहीं है। तो किसी भी टाइम जो है वो आपका जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। आगे चलते हैं, मजीद चीज़ें जो है वो देखते हैं टेक्निकली, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेहनत करते हैं हम लोग डिजर्व करते हैं कि आप एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टेक्निकली देखा जाए तो अब 1,13,200 का लेवल आ रहा है। 1,13,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई, क्योंकि मार्केट ने अपने ओवरसोल्ड, यहाँ पर देखें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी मार्केट का यही इशू हुआ था, सस्टेन नहीं कर पाई थी, यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये सस्टेन कर जाती है और क्लोजिंग 1,13,200 के ऊपर आप दे देती है, तो ये अपना 1,16,000 वाला गैप जो है वो फिल करेगी। वॉल्यूम की बात की जाए तो आज बड़ा बेहतर, बड़े टाइम के बाद, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो तकरीबन 7 जनवरी के बाद आज कुछ बेहतर वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट एक महीने के बाद जो है वो मार्केट में देखा गया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉकैस्टिक में देखें तो डाउन साइड अभी क्लियरली मूव इंडिकेट नहीं किया मार्केट ने क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट अपने कल के क्लोजिंग के पास की है। तो होपफुली मार्केट में अगर यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आता है तो पॉजिटिव ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाएगा, और अपसाइड मूव मिल सकती है, जिस तरह से फीपीलीपी शो कर रहे हैं। उसके अंदर बात कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को शेयर करता चलूं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और ये सर्विसेज आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं। हमारी पीपीएल की कॉल थी 175 180 पर,
183.62 पर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्रुप की कॉल थी। साजगार की हमारी सेकंड लास्ट कॉल थी। जो लास्ट कॉल थी वो 980 और 1000 की थी, उस पर हम प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं। साजगार की जो हमारी उससे पहले की कॉल थी 1025 और 1030 की, उस पर 55% अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट, बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है। साथ साथ आप लोगों को गाइड किया जा रहा होता है। डीजी खान में 106 की कॉल थी, 110.20 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। जीएल की कॉल कल आप लोगों के साथ शेयर की गई थी। 455 पर हमारी इसकी बाइंग थी। 465 पर हमने तकरीबन 45% बुक किया। स्टिल हमारे पास होल्डिंग है, ये आप शेयर देख सकते हैं। ये कल की कॉल आपके पास 456 पर शेयर की गई थी और आज जो है इसका हाई जो था वो तकरीबन ऑलमोस्ट इसने 8 से 9 रुपये दिए हैं। आज भी 8 रुपये ये प्लस था। उसके बाद ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मारी में जो है, जो हम आपकी अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं, मारी में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मारी में आप प्रॉफिट देख सकते हैं। इसमें आप जो है वो GAL का 25,000 और 97,000 का साजगार में प्रॉफिट देख सकते हैं। तो ये सर्विसेज आप भी अवेल कर सकते हैं। ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं और वो ग्रुप की सर्विसेज हैं। चार्जेस आपके साथ शेयर करता चलूँ, जो हमारी ग्रुप की सर्विसेज हैं उनके चार्जेस मंथली 1500 है, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500। जबकि 1-to-1 जो हमारी सर्विस है, जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, हम आपको बता रहे होंगे, बाय सेल आप कर रहे होंगे। 3500 पर मंथ है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है, ये पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। और इसमें जो है ये आप देख सकते हैं, ये पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। इसमें आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम फी चार्ज करते हैं। 10 लाख और उससे कम 10,000, 20 लाख पर 20,000, 25 लाख पर 25,000, 50 लाख पर 50,000 और जो 1 करोड़ है 1 लाख, इसी तरह लाख पर 1000 बढ़ता जाता है। मंथली रिटर्न जो है 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है। थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। 0331326002 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ। देखें, आप अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज में अक्सर हमसे लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने बैंक में पैसे रखे या वहाँ पैसे रखे, वो रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा। तो जो हम अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उसमें आपसे 5 से 10% रिटर्न दे रहे हैं और प्रॉपर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम करके, जो आपके सामने चीज़ें होती हैं आप डेली बेसिस पर खुद भी वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप में भी हमारी जो कॉल्स होती हैं वो फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, उसके बाद ट्रेंड को देखने के बाद, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग को देखने के बाद जो है वो, और वॉल्यूम फिर देखने के बाद आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। तो जो मकसद है आपका स्टॉक मार्केट में काम करने का और अच्छा अर्न करने का, आप वो अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप PSX फिक्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सर्विसेज डेली बेसिस पर मिलेंगी। नंबर हमारा यहाँ पर मेंशन है। PSO की कॉल शेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी की। आप गौर से सुनिएगा लेवल्स, अगर ये इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है 370 पर, 370 सस्टेन कर गया, क्लोज कर गया, तो ये बड़ा अच्छा गेन दे सकता है। इसका पहला टारगेट 382 है, दूसरा 398 है, तीसरा 413 और ये 460 तक के लेवल को अप्रोच कर सकता है। जबकि नीचे की अगर हम बात करें तो इसकी पहली सपोर्ट 340 के बाद है, नीचे का गैप, और दूसरी 336 के पास है। जबकि आप स्टॉप लॉस 330 का रख सकते हैं और यहाँ पर इसे करंटली बाइंग कर सकते हैं। इसने ओवरसोल्ड पोजीशन से अपना अपसाइड मोमेंटम जो है बनाया है। जैसे ही सस्टेन कर गया 370, ये अपने अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। 10, 15, 20 पैसे अगर नीचे ऊपर होता है तो उसे एवरेज करें, वन टाइम बाइंग ना किया करें, क्योंकि ये अपने साथ ही ओवरसोल्ड लेवल पर भी आ जाएगा, लेकिन 330 के स्टॉप लॉस के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, ताकि हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह हाफिज़।